समथिंग इन बिटवीन के 156वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। विपक्ष सहित एक वर्ग सरकार पर चीन के समक्ष घुटने टेकने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हथियार डालने का आरोप लगाया है। लोकसभा में जब यही सवाल कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया तो केंद्रीय मंत्री कैलाश अर्जुन मेघवाल ने उन्हें झड़क दिया। मेघवाल ने चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस को देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है। मगर शनिवार को जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित था। खुद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही चीन के साथ हुई सहमति पर सवाल उठा दिए। सवाल उठाते समय स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करना भी नहीं भूले। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं। चीन को उनका यह बयान बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री का यह बयान सच नहीं था। बाद में जनरल नरवाने ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एलएसी पर पार कर पेंगोंग लेक को अपने नियंत्रण में ले लें। वह इसलिए कि पेंगोंग लेक से चीनी चौकियों पर नजर रखी जा सके। अब हम पेंगोंग लेक से तो पीछे हट रहे, मगर डेप्सांग से चीन पीछे नहीं हट रहा। डेप्सांग से चीन के पीछे हटने का क्या हुआ, यह अभी तक तय नहीं हुआ। जाहिर तौर पर चीन बहुत खुश है। गौरतलब है कि जो सवाल शनिवार को स्वामी ने उठाए वही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों में से ब्रह्मचेलानी और अजय शुक्ला के भी यही सवाल है। सभी कह रहे हैं कि चीन की रणनीति डेप्सांग पर कब्जे की थी। चीन अपनी इस रणनीति में कामयाब रहा। वह इसलिए कि चीन की सेना पेंगोंग लेक से तो पीछे हट रही, मगर डेप्सांग पर उसकी सेना जमी हुई है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति में अप्रैल 2020 की स्थिति या यथास्थिति कायम रखने संबंधी शब्दों का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत डेप्सांग को भूल गया है। डेप्सांग का सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है कि यह सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी महत्व के कारण चीन की सालों से डेप्सांग पर निगाहें गड़ी थी। डेप्सांग से इतर सवाल इलाके में पेट्रोलिंग का भी है। कई विशेषज्ञों का आरोप है कि विवाद से पूर्व भारतीय सेना जिन इलाकों तक पेट्रोलिंग करती थी उन इलाकों तक पेट्रोलिंग की बात भी सहमति में नहीं है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति में एलएसी से जुड़ा विवाद निपटाने के लिए निकट भविष्य में वार्ता की बात कही गई है। सवाल है कि अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने पर सहमति नहीं बनी, तब भारत ने विवाद खत्म मान लेने पर अपनी सहमति क्यों दी। यह भी कि जब चीन ने एलएसी पर अतिक्रमण किया था तब प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने बार बार अतिक्रमण से इनकार क्यों किया। क्या इससे चीन को कूटनीतिक तौर पर मदद नहीं मिली? क्या यह घरेलू राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए चीन को लाभ पहुंचाने वाला बयान नहीं था? वैसे इस विवाद के बाद भारत सरकार की ओर से कई चूक हुई है। सहमति बनने से पूर्व एक अन्य केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने विवादास्पद बयान देकर चीन को कूटनीतिक हमला बोलने का मौका दे दिया। दरअसल जनरल सिंह ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि एलएसी पर चीन से ज्यादा अतिक्रमण भारत ने किया है। चीन ने अगर 4 बार एलएसी को पार किया है तो हमने 12 बार ऐसा किया है। जाहिर तौर पर यह बयान शेख ही बगाड़ने वाला था, मगर शेख ही भगाड़ने से पहले जनरल सिंह ये भूल गए कि उनके इस बचकाने बयान का इस्तेमाल चीन कूटनीतिक हमले के लिए कर सकता है। और यह हुआ भी। चीन ने इसे मुद्दा बनाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जनरल सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हम शुरू से कहते रहे हैं
कि एलएसी पर भारत समझौता का सम्मान नहीं करता है। भारत को समझौतों का सम्मान करना चाहिए। यह ठीक है कि कांग्रेस इसे मुद्दा नहीं बना सकती। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जिस समय भारत ने चीन के हाथों बड़ा भूभाग दबाया, उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। तब भारत को चीन के हाथों करारी हार मिली थी। इसलिए जब भी कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाती है, तब तब सरकार और भाजपा उसे साल 1962 के युद्ध की याद दिलाते हैं। दूसरा बड़ा कारण कांग्रेस का बेहद कमजोर होना है। पार्टी में परिपक्व नेतृत्व का अभाव होना है। पार्टी की कमजोरी पर परिपक्व नेतृत्व के अभाव के कारण मोदी सरकार अहम मुद्दों पर नहीं गिर रही। सरकार अब तक कांग्रेस के बनाए मुद्दों की जाल को आसानी से तोड़ने में सफल रही। मगर यह सवाल कांग्रेस का नहीं है। सवाल घरेलू राजनीति का नहीं, देश की संप्रभुता और अखंडता का है। इन दोनों की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व है। ऐसे में एलएसी विवाद पर चीन के साथ हुई सहमतियों का सारा पक्ष सामने आना चाहिए। सरकार को संबंध में छाए धुंध को खत्म करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इस पूरे मामले में वस्तु स्थिति क्या है। सरकार अगर सही है तो उसे स्वामी के आरोपों का खंडन करना चाहिए। आरोपों के खंडन के साथ ही यह भी बताना चाहिए कि आखिर देवसांग की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या सहमति बनने के बाद भारत की सेना पहले की तरह उन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग कर पाएगी जहां विवाद से पहले करती थी? इन सवालों के जवाब आने अभी जरूरी है। नमस्कार।